क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन आपके बस में नहीं है? आप कुछ और करना चाहते हैं लेकिन मन कहीं और भागता है। आप शांति चाहते हैं लेकिन अंदर लगातार शोर चलता रहता है। यही मन, जो आपका सबसे बड़ा साथी होना चाहिए, वही आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। श्री अरविंदो कहते हैं, समस्या मन नहीं है, समस्या ये है कि मन चेतना से कटा हुआ है। जब मन चेतना से जुड़ा होता है तो वही मन एक शक्तिशाली साधन बन जाता है, और जब वह कट जाता है तो वही मन आपको भटका देता है। अब सवाल ये है, चेतना से मन को कैसे जोड़े? समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। मन क्या है? मन सिर्फ विचारों का प्रवाह है, एक निरंतर चलती हुई धारा जो कभी रुकती नहीं। और चेतना क्या है? चेतना वो है जो इन विचारों को देख रही है। आप सोचते हैं मैं सोच रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि आप सोच को देख भी रहे हैं। यही देखने वाला, यही साक्षी, यही आपकी असली चेतना है। अब सबसे बड़ा रहस्य, मन को चेतना से जोड़ने का मतलब है सोच में खोना बंद करो और सोच को देखना शुरू करो। शुरुआत में यह बहुत साधारण लगेगा, लेकिन यही सबसे गहरी क्रिया है। जब भी कोई विचार आए, उसे पकड़ना मत, उसके पीछे भागना मत, बस उसे देखो जैसे कोई फिल्म चल रही हो। पहले दिन मन 100 बार भागेगा, आप 100 बार खो जाओगे, लेकिन जैसे ही आपको याद आए, फिर से देखना शुरू कर दो। धीरे धीरे कुछ बदलने लगेगा। विचार पहले जैसे तेज नहीं रहेंगे, उनकी पकड़ कमजोर होने लगेगी और आपके अंदर एक दूरी बनने लगेगी। यही दूरी चेतना और मन के बीच का पुल है। अब एक और गहरी बात, जब आप विचारों को देखना शुरू करते हैं तो एक पल ऐसा आता है जब विचार रुक जाते हैं, बस 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, लेकिन उस खालीपन में आप पहली बार अपनी असली चेतना को छूते हैं। वो शांति जो किसी चीज पर निर्भर नहीं, वो स्थिरता जो कभी हिलती नहीं, वो अनुभव जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। श्री अरविंदो इसी को कहते हैं मन का चेतना में विलय। लेकिन यहाँ एक गलती मत करना। लोग मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे कुछ सोचना नहीं है। यही सबसे बड़ी भूल है। मन को रोकना नहीं है, मन को देखना है। जैसे ही आप देखने लगते हैं, मन अपने आप शांत होने लगता है। अब एक सरल अभ्यास, रोज 5 मिनट बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने विचार को देखिए। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ देखिए। शुरुआत में लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। धीरे धीरे आपका मन आपका गुलाम बन जाएगा और आप पहली बार महसूस करोगे कि आप मन नहीं हो, आप उससे कहीं ज्यादा गहरे हो। और जब ये समझ आ जाती है तो जीवन बदल जाता है। फिर ना तो विचार आपको खींचते हैं, ना ही भावनाएं आपको डुबोती हैं। आप उनके बीच रहते हुए भी उनसे अलग रहते हैं। यही है चेतना से मन को जोड़ना, और यही है असली ध्यान। याद रखिए, जिस दिन आपका मन चेतना से जुड़ गया, उस दिन आप बाहर की दुनिया में नहीं, अपने अंदर के ब्रह्मांड में जीना शुरू कर देंगे। और वहीं से शुरू होती है एक नई यात्रा, जिसका कोई अंत नहीं है, सिर्फ विस्तार है। और जब यह यात्रा शुरू होती है तो आप पाएंगे कि अब आप पहले जैसा नहीं रहे। वही दुनिया है, वही लोग हैं, वही परिस्थितियां हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला बदल चुका है। पहले आप हर बात में उलझ जाते थे, हर शब्द आपको छू जाता था, हर घटना आपको हिला देती थी, लेकिन अब कुछ भी आपको पहले जैसा प्रभावित नहीं करता, क्योंकि अब आप मन से नहीं, चेतना से देख रहे हो। और चेतना कभी विचलित नहीं होती। धीरे धीरे एक और रहस्य खुलता है। आप महसूस करते हैं कि विचार आपके नहीं हैं, वे बस आते हैं और चले जाते हैं, जैसे आकाश में बादल। वो आते हैं, छाते हैं और फिर मिट जाते हैं। और आप वो आकाश है,
जहां अब तक आप बादलों को ही खुद समझ बैठे थे, लेकिन अब आपको अपना असली स्वरूप दिखने लगता है। यही वो क्षण है जहां इंसान पहली बार अपने भीतर आजाद होता है। अब न तो अतीत आपको जकड़ पाता है, न भविष्य आपको डराता है। आप सिर्फ इस क्षण में होते हैं, पूरी तरह जागरूक, पूरी तरह जीवित, और यहीं से चेतना की असली शक्ति प्रकट होती है। आपका हर निर्णय साफ होने लगता है, हर कदम सहज हो जाता है, बिना सोचे सही दिशा मिलने लगती है, क्योंकि अब आप मन से नहीं, उस गहराई से चल रहे हैं जहां कोई भ्रम नहीं होता। और यही श्री अरबिंदो एक और गहरी बात बताते हैं। जब मन पूरी तरह चेतना में समर्पित हो जाता है तो इंसान सिर्फ शांति ही नहीं पाता, वह एक नई ऊर्जा से भर जाता है। एक ऐसी ऊर्जा जो थकती नहीं, जो टूटती नहीं, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। यह ऊर्जा बाहर से नहीं आती, यह आपके अंदर ही है, बस मन के शोर में दब गई थी। अब जैसे जैसे मन शांत होता है वैसे वैसे यह शक्ति प्रकट होने लगती है, और फिर एक दिन आपको यह एहसास होता है कि आप अपने जीवन को जी नहीं रहे, आप उसे देख भी रहे हैं और निर्देशित भी कर रहे हैं। यही है जागरूक जीवन, जहां आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं होते, बल्कि उनके साक्षी और निर्माता बन जाते हैं। अब डर खत्म होने लगता है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ एक दृश्य है, एक अनुभव है, और आप उससे कहीं बड़े हैं। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए एक बात हमेशा याद रखना, यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक यात्रा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर पल थोड़ा थोड़ा। मन भटकेगा, आप गिरेंगे, आप भूलेंगे, लेकिन हर बार आपको बस एक काम करना है, वापस लौटना है उसे देखने वाले में, क्योंकि वही आपका असली घर है। और जितनी बार आप लौटेंगे उतनी ही गहराई बढ़ेगी। एक दिन यह लौटना भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब आप कहीं गए ही नहीं होंगे, आप हमेशा उसी चेतना में स्थिर होंगे, और उसी क्षण जीवन एक संघर्ष नहीं रहेगा, एक अनुभव बन जाएगा। एक ऐसा अनुभव जिसमें हर पल शांति है, हर पल जागरूकता है, और हर पल एक गहरा आनंद है जो बिना कारण के है और कभी खत्म नहीं होता। और फिर एक ऐसा पल आता है जहां आप महसूस करते हैं कि आप केवल अपने मन के साक्षी नहीं रहे, आप उस शक्ति को भी महसूस करने लगते हैं जो इस पूरे अस्तित्व को चला रही है। पहले आप सोचते थे कि आप अपने विचारों से जी रहे हैं, फिर समझ में आया कि आप उसे देख रहे हैं, लेकिन अब आप देखेंगे कि कुछ और है जो आपको भी देख रहा है। एक और गहरी परत, एक और सूक्ष्म चेतना। यहाँ से ध्यान साधना नहीं रहती, यह एक जीवित अनुभव बन जाती है। अब आप सिर्फ बैठकर नहीं, चलते फिरते, बोलते चालते हर क्षण उस चेतना को महसूस करने लगते हैं। आपका हर काम ध्यान बन जाता है, हर सांस एक जागरूकता बन जाती है। और तब जीवन दो हिस्सों में नहीं बढ़ता, एक ध्यान का समय और एक सामान्य जीवन नहीं। अब हर पल एक ही चेतना में डूबा हुआ होता है। यही है असली मिलन, जहां मन पूरी तरह घुल जाता है और केवल शुद्ध चेतना बचती है। और इसी अवस्था में आपको एक और सत्य दिखाई देता है, आप अकेले नहीं हैं। जो चेतना आपके अंदर है वही हर इंसान में है, वही हर जीव में है, वही इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अलग अलग शरीर है, अलग अलग मन है, लेकिन चेतना एक ही है। और जैसे यह अनुभव गहराता है, आपके अंदर से मैं धीरे धीरे मिटने लगता है। अब आप किसी से अलग नहीं महसूस करते, ना कोई पराया लगता है, ना कोई विरोधी। सब कुछ एक ही प्रवाह का हिस्सा लगने लगता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है, मृत्यु का डर। क्योंकि अब आप जानते हैं जो आप हैं वो शरीर नहीं है, वो मन भी नहीं है, वो कुछ और है जो कभी पैदा नहीं हुआ, इसीलिए कभी खत्म भी नहीं होगा। और जब यह समझ अनुभव बन जाती है, तब इंसान बाहर कुछ पाने नहीं भागता। उसे समझ आ जाता है कि जो कुछ भी चाहिए था वो हमेशा से उसके अंदर ही था। शांति, आनंद, संतोष, सब कुछ
और तब जीवन एक खोज नहीं रहता, वह एक अभिव्यक्ति बन जाता है। आप कुछ पाने के लिए नहीं जीते, आप जो है उसे व्यक्त करने के लिए जीते हैं। और यही है चेतना से मन को जोड़ने का अंतिम परिणाम। जहाँ मन अब बाधा नहीं रहता, वह एक साधन बन जाता है और चेतना आपका मार्गदर्शन करने लगती है। तो अगली बार जब आपका मन भटके तो उसे रोकने की कोशिश मत करना, बस एक पल के लिए रुकना और देखना कौन देख रहा है, क्योंकि उसी प्रश्न में, उसी एक क्षण में छुपा है वो द्वार जो आपको आपके असली स्वरूप तक ले जाएगा।